अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH वर्ल्ड। नाजरीन, एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, जब आप न्यू जॉब में किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वो आपको प्रोबेशन पीरियड का टाइम देते हैं कि इतनी ड्यूरेशन पे आपने जो है वो यहाँ इतने 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने आपकी प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड पे आपने काम करना है, ठीक है, देन आप जो है वो परमानेंट होंगे। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्रोबेशन पीरियड बेसिकली ये एक जो है वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट होता है कि जो दुबई का लेबर लॉ के हवाले से है उसमें जो है वो 6 महीने का जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। दुबई लेबर लॉ में जो लेबर का जो है प्रोबेशन पीरियड है वो 6 महीने का है। अब इसमें जो है वो एम्प्लॉयर आ जाता है, कंपनी या अरबाब आ जाता है, वो आपसे जो साइन करवाता है, क्योंकि आपने 2 ऑफर लेटर साइन करने होते हैं, एक जो कंपनी करवाती है और दूसरा जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो ऑफर लेटर होता है वो होता है। कंपनी जो आपसे करवाती है आपने वो पढ़ के साइन करना है कि उस पर उसने क्या क्या लिखा है, क्योंकि वो आपसे लिखवाती कि मोस्टली क्या होता है कि जब हम जॉब जो है वो ढूंढ रहे होते हैं या हमें कोई जॉब मिल जाती है तो हम कहते हैं यार कि हमने जो है वो चलो किसी तरह जो है विजिट वीजे से जान छुड़ाओ, जॉब इधर कर लेते हैं, साथ कोई जॉब ढूंढते हैं, अच्छी सी जॉब मिलेगी तो उधर चले जाएंगे। उन लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि यार हमने जो सिग्नेचर किए हैं जल्दी में किए हैं, साइन तो हमने कर दिया लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या था हमने पढ़ा नहीं है। तो नाजरीन, ये आपके लिए बहुत वीडियो मुफीद होने वाली है, इसको आप देखें, प्रॉपर देखें, लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें ताकि उनको भी ये पता चले। तो प्रोबेशन पीरियड बेसिकली इसी वजह से होता है कि जो बंदा, अगर आप जो है किसी कंपनी में जॉब आपको कंपनी हायर करती है तो आपका जो खर्चा है वो कंपनी ने करना है, गवर्नमेंट की फीसें वगैरह भरनी है, जो भी करना है, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देनी है, ठीक है, तो वो आपकी जो है जॉब्स की आपकी जो कंपनी है उसने सब कुछ करना है। तो उसके जितने पैसे लगे होते हैं तो वो ये कहता है कि जिस बंदे पे मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो उससे मैं कोई बेनिफिट भी हासिल कर सकूं। तो उस वजह से एक टाइम लिमिट रखी जाती है कि उस टाइम में आपने जो है वो छोड़ के बिल्कुल आप नहीं जा सकते, आपने इसी कंपनी में काम करना है। कंपनी में आप काम करते हैं तो 6 महीने जो है वो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो आपको 40 डेज के नोटिस पीरियड भी आपको निकाल सकती हैं। आप कोई एक्शन नहीं ले सकते प्रोबेशन पीरियड के अंदर, ठीक है, वैसे भी कोई एक्शन नहीं है। अगर आपको वो नोटिस दे के निकालते हैं तो कोई एक्शन नहीं है, और आप लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के जाएंगे, आप जॉब पे नहीं जाएंगे या कोई इस तरह का काम करेंगे तो फिर वो जो एम्प्लॉयर है वो जो है वो आपकी कंप्लेन कर देगा। उसके बाद जो आपका जब दूसरा वीजा लगने की बारी आएगी तो फिर आपका वीजा नहीं लगेगा। मेरे पास इधर एक डिलीवरी वाला, होटल वाला जो है वो बंदा आता है, उससे मैंने बात की है तो उसने मुझे कहा कि यार मैंने अपने कजन का वीजा लगवाना था, ठीक है, यहाँ पे जॉब भी है लेकिन उसका वीजा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि जो आपका पहला एम्प्लॉयर था इस बंदे का, जिस कंपनी में पहले काम करता था, इसने वहां से रिमूव किया है, ठीक है, वहां से इसने रिजाइन किया है, तो उसने जो है इसके खिलाफ कंप्लेन की है, तो अब इसका वीजा रिन्यू नहीं होगा, इसका वीजा दूसरी जगह पे नहीं लगेगा। तो मैंने कहा अब इसका हल क्या है? कहता है जी हल ये है कि अभी लेबर कोर्ट में हम जाएंगे, वहां जाके दरख्वास्त करेंगे और जो इसका पहला एम्प्लॉयर है, ठीक है, कंपनी का जो मालिक है या जिसने हायर किया, जो मैनेजर वगैरह HR का होगा, उससे बात करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमारे जो ये तूने जो कंप्लेन की इसको वापस ले। तो ब्रदर्स ये सारा कुछ होता है, तो इसलिए ये लॉ बना हुआ है। 6 महीने आप कहीं नहीं जा सकते। और बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं कि उन्होंने आपसे जो साइन लिया तो उसमें लिखा होता है कि जब ये बंदा अचानक हमें ये बोलेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं तो हमने क्या करना है, 6 महीने के अंदर अगर वो ऐसा करता है तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, आपको 2 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा, या फिर 2-3 महीने की आपकी सैलरी वो रोक लेगा, आपसे काम करवा के आपको सैलरी नहीं देगा, या वो आपको कहेगा कि मैं आपको ठीक है रिलीज कर देता हूं लेकिन आप मुझे इतने पैसे भर दें। तो ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, उसके हाथ में है। लेकिन अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपने जो है कंपनी से प्रॉपर बात कर ली है और उन्होंने भी ये कहा है कि जी ठीक है आप स्विच कर सकते हैं, आप जॉब छोड़ सकते हैं, ठीक है, हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक
ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 100 में से 80-20% ही हो जाता है। ऐसे 80% जो है वो कहते हैं जी नहीं भाई, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। हाँ, 1 साल गुजर जाता है, ठीक है, 10 महीने गुजर जाते हैं, फिर आप जो है वो नोटिस पीरियड पे जो है वो आप छोड़ सकते हैं। 1-2 महीने पहले आपने कंपनी को बताना होता है। लेकिन फिर भी ये लोग रोला करते हैं, 1 महीने की सैलरी वगैरह रख लेते हैं, ग्रेजुएटी वगैरह आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो ये था प्रोबेशन पीरियड जी। इसकी जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 6 माह। ठीक है, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, मतलब ये कंपनी पे डिपेंड करता है। वैसे जो ऑफिशियल जो लॉ है उसका वो 6 मंथ का है। ठीक है, लेकिन कोई कोई कंपनी होती है वो कहती है जी हमारा 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, ये 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, या 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। 6 महीने से ज्यादा नहीं है, उस 6 महीने के अंदर अंदर भी जो है वो प्रोबेशन पीरियड है। तो उस पर आप जो है वो रिजाइन नहीं कर सकते, आप कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। और मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना 100% आपको दिया है। और आप बस क्या करें जी, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। मुझे दें इजाजत, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज।